स्नो वाइट और 7 बौने। एक समय की बात है, एक सुंदर राज्य में एक दयालु राजा और रानी रहते थे। रानी ने एक प्यारी बेटी को जन्म दिया, जिसकी त्वचा बर्फ जैसी सफेद, होंठ गुलाब जैसे लाल और बाल काले कोयले जैसे थे। इसलिए उसका नाम स्नो वाइट रखा गया। दुर्भाग्य से रानी का जल्द ही देहांत हो गया। राजा ने दूसरी शादी कर ली, लेकिन उसकी नई रानी घमंडी और ईर्ष्यालु थी। उसके पास एक जादुई दर्पण था, जिससे वह हर दिन पूछती, दर्पण ओ दर्पण, बताओ सबसे सुंदर कौन। दर्पण हमेशा जवाब देता, हे रानी, आप सबसे सुंदर हैं। लेकिन जैसे जैसे स्नो वाइट बड़ी हुई, वह और भी सुंदर होती गई। एक दिन जब रानी ने दर्पण से वही प्रश्न पूछा, तो उसने उत्तर दिया, रानी तुम सुंदर हो, लेकिन स्नो वाइट सबसे सुंदर है। यह सुनकर रानी को बहुत गुस्सा आया। उसने एक शिकारी को बुलाकर आदेश दिया कि वह स्नो वाइट को जंगल में ले जाए और मार डाले। लेकिन शिकारी को उस मासूम लड़की पर दया आ गई। उसने उसे भाग जाने दिया और वापस लौटकर रानी से झूठ कह दिया कि स्नो वाइट मर चुकी है। स्नो वाइट और 7 बौने भागते भागते स्नो वाइट एक घने जंगल में पहुंची, जहां उसे एक छोटा सा सुंदर घर दिखाई दिया। यह घर 7 बौनों का था। जब वे घर लौटे तो उन्होंने स्नो वाइट को देखा और उसकी दुख भरी कहानी सुनी। वे उसे अपने साथ रखने को तैयार हो गए और बोले, तुम यहाँ हमारे साथ रह सकती हो, लेकिन सावधान रहना, रानी को तुम्हारे जिंदा होने का पता नहीं चलना चाहिए। इधर रानी ने फिर से अपने दर्पण से पूछा, दर्पण ओ दर्पण, बताओ सबसे सुंदर कौन। दर्पण बोला, रानी तुम सुंदर हो, लेकिन स्नो वाइट सबसे सुंदर है और वह 7 बौनों के घर में जीवित है। यह सुनकर रानी आग बबूला हो गई। उसने स्नो वाइट को मारने के लिए एक चाल चली। वह एक बूढ़ी औरत का वेश धारण करके बौनों के घर गई और उसे एक जादुई जहरीला सेब दिया। जैसे ही स्नो वाइट ने सेब खाया, वह बेहोश होकर गिर पड़ी। जब बौने वापस आए तो उन्होंने देखा कि स्नो वाइट जमीन पर पड़ी थी। वे बहुत दुखी हुए और उसे कांच के ताबूत में रखकर एक पहाड़ी पर रख दिया। सच्चे प्रेम का जादू जंगल से यात्रा कर रहे एक सुंदर राजकुमार को एक लकड़ी का केबिन दिखाई देता है। राजकुमार केबिन में गया, तभी उसने खूबसूरत लड़की देखी, स्नो वाइट। उसे पहली नजर में ही उससे प्यार हो गया। तभी अचानक बौने आ गए। उन्होंने उस पर औजारों से हमला करना शुरू कर दिया, लेकिन देखने के बाद भी उसे कोई नुकसान नहीं हुआ। उन्होंने उसे बताया कि स्नो वाइट के साथ क्या हुआ और उन्होंने उसे बताया कि केवल एक सच्चा प्रेम चुंबन ही स्नो वाइट को जगा सकता है। फिर बौने राजकुमार को स्नो वाइट में ले गए। फिर राजकुमार ने स्नो वाइट को चूमा। तभी जादू टूटता है और स्नो वाइट जाग जाती है। बौने और राजकुमार अब खुश हैं। स्नो वाइट और राजकुमार अपने राज्य लौट आए और शादी कर ली। उधर दुष्ट रानी ने फिर से अपने दर्पण से पूछा, दर्पण ओ दर्पण, बताओ सबसे सुंदर कौन। इस बार दर्पण बोला, स्नो वाइट, जो अब रानी बन गई है। यह सुनकर दुष्ट रानी को अपनी हार माननी पड़ी और उसका अंत हो गया। शिक्षा, अच्छाई की हमेशा जीत होती है और सच्चा प्रेम हर जादू को हरा सकता है। Thanks for watching. Please like, share and subscribe KD Adventures.